इस वीडियो में मैं आपको गूगल डिस्प्ले एड्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एड्स कैंपेन क्रिएट करने के लिए आप अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ से आप न्यू कैंपेन के बटन पर क्लिक करेंगे। जब आपके पास न्यू कैंपेन का डैशबोर्ड ओपन हो जाए तो आप मल्टीपल ऑप्शंस के साथ अपने डिस्प्ले एड्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रांड अवेयरनेस और रीच का क्रिएट करूँगा। इसको सिलेक्ट किया तो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, डिस्प्ले की और वीडियो की। तो डिस्प्ले पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे वो हमसे वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा। आप यहाँ भी दे सकते हैं, आगे जाके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप नाम देंगे। मैंने इसको यूई डिस्प्ले कैंपेन का नाम दिया, कंटिन्यू करेंगे। याद रहे कि जो हमने पहले आपको गूगल सर्च एड्स में बताया था, इसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें भी वही मेन्यू लेफ्ट साइड पे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो उसको हम क्विकली ओवरव्यू करके आगे चले जाएंगे। कंट्री में मैं सबसे पहले पाकिस्तान लोकेशन ले लूँगा। लैंग्वेज हम अपनी मर्ज़ी की ले लेंगे। सेटिंग में जाएँ तो इसमें आपके लिए रोटेशन भी हम ऑप्टिमाइज़ रखेंगे। अगर आप चाहते हैं बेस्ट एड्स जो हैं वो नज़र आएँ तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ रखें। स्केड्यूल ऑल डे है, डिफ़ॉल्ट है। डिवाइसेस का आपको यहाँ पर डिस्प्ले में नज़र आएगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप, क्योंकि आप डिस्प्ले ऐड रन कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डिवाइसेस चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ नज़र आए। अगर आप शो ऑल बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो हर जगह पे नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सर्टेन जगह पे ना दिखाएं तो नीचे स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस को सिलेक्ट करके कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज़ कर सकते हैं कि किधर आपने ऐड दिखाना है और किधर आपने ऐड नहीं दिखाना। तो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपने जो चूज़ करना। मोड सेटिंग पे दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने पहले आपसे डिस्कस की हैं। इसमें एक और ऑप्शन जो है वो है कंटेंट एक्सक्लूजन्स। चूँकि आप जब डिस्प्ले ऐड दिखा रहे हैं तो वो हर तरह की वेबसाइट पे दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको पॉलिसीज़ आप उनको वज़ा कर सकते हैं कि जी आपने किधर ऐड नहीं दिखाना। तो ये अगर आप सर्टेन जगहों से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन चूज़ कर लें। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जी मैच्योर वेबसाइट पे ना नज़र आए मेरा कंटेंट, या ऐसी वेबसाइट जिसको लेबल ही नहीं किया गूगल ने अभी तक, उन पे भी मेरा कंटेंट नज़र ना आए, क्योंकि ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। सेंसिटिविटी के लिहाज से देखा जाए तो आप ट्रेजिडी और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप ऐसी जगहों पे जहाँ पर वॉर वगैरह जैसी चीज़ें हैं, या बाकी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आप अपना कंटेंट नहीं दिखाना चाहते, वो आप चूज़ कर लें। और इसके अलावा आप टाइप्स में जाएँ तो कंटेंट टाइप्स में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने नहीं दिखाना। लेट्स से मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड नहीं दिखाना चाहता, या उसके अलावा मैं इन वीडियो नहीं दिखाना चाहता, या पाक डोमेन्स पे नहीं दिखाना चाहता। तो ये मेरे जो एड्स होंगे, डिस्प्ले एड्स, ये इन जगहों पर नहीं दिखेंगे। उसके अलावा बाकी सारी सिमिलर ऑप्शंस हैं। आप स्टार्ट एंड डेट देख सकते हैं, आप बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लें। हम जब ये टारगेटिंग सेट कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास अब ऑप्शन आ गई है बजट एंड बिडिंग की। तो बजट में मैं इसको रैंडमली 1000 बजट पर डे को दे देता हूँ। आपने फोर जो भी यहाँ पर बजट देना है वो +-20% के साथ आप देखेंगे, और वो उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करके आप महीने का बजट निकाल सकते हैं। बिडिंग में आपको यहाँ पर, अब चूँकि इमेज एड्स हैं तो आपको इंप्रेशंस बेस्ड वो चार्ज होगा। तो डिफ़ॉल्ट है जी व्यूएबल इंप्रेशन, जहाँ पर पहले हमें मैक्स सीपीसी था, तो अब हम व्यूएबल इंप्रेशंस के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें हमें ये बताना होगा कि हमने पर 1000 इंप्रेशन हम कितना देना चाहते हैं। तो सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो वो जब आप सेट करेंगे तो आपको ये आप जो है ना उसको बता रहे हो कि मुझे 1000 इंप्रेशन 50 रुपये में चाहिए। तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अग्रेसिवली ऐड चलाने हैं। जब आप बजट सेट कर लें तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर मेन ऑप्शन आएंगी आपके पास टारगेटिंग की, और ये मेजर डिफरेंस है डिस्प्ले में और सर्च एड्स में। यहाँ पर टारगेटिंग में आपको डिस्प्ले की टारगेटिंग मिलेंगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट्स। ऑडियंस सेगमेंट्स पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो ये बताएगा कि जी किस तरह की ऑडियंस के सेगमेंट्स पे मैं टारगेट कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अकाउंट से बता रहा है, मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज, एंथुसियास्ट वगैरह सारी चीज़ें जो मैंने पहले सेलेक्ट की थी। अगर आप ब्राउज़ पे जाएँ तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ों पे टारगेट कर सकते हैं, जिसमें अगर आप में डिटेल डेमोग्राफिक्स पे जाना है तो अब वो लोग कौन है, यहाँ क्लिक करें तो उसमें पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, अगर गूगल के पास डेटा मौजूद है तो आप इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको अभी इतना फ़िल्टर नहीं करना चाहता, मैं वापस जाता हूँ। अफिनिटी एरियाज़ में जो लोगों के इंटरेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट और हैबिट्स क्या हैं। इसको ज़ूम आउट करके क्लिक करते हैं तो उसमें आप देखें बैंकिंग एंड फाइनेंस, और उसके बाद सब कैटेगरीज़ हैं कि इन्वेस्टर्स, तबीयत के लोग जो हैं उसमें आप देख लें कि हमारे पास जैसे टेक्नोलॉजी के लोग हमें चाहिए। तो उसमें मैं इसको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेक्नोलॉजी के नीचे मोबाइल एंथुसियास्ट, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट और टेक्नोफाइल्स, यानी कि सारे टेक्नोलॉजी के लोग हैं। मैं इसको एक दफ़े सेलेक्ट करता हूँ, सब ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद नीचे ट्रैवल वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन, जब आप सेगमेंट चूज़ कर लें, इसको डन कर दें, आप इस पर भी ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मज़ीद फ़िल्टरिंग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डेमोग्राफिक्स देखना चाहूँ तो डेमोग्राफिक्स में आपको एज, जेंडर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जहाँ पर गूगल के पास हाउस होल्ड इनकम का डेटा है वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकेंगे। नीचे जाएँ तो आपके पास कीवर्ड्स का डेटा है। कीवर्ड जब आप चूज़ करेंगे, जहाँ पर तो जिन वेबसाइट से वो कीवर्ड, या तो कंटेंट ओनली, मतलब कि जहाँ पर ये कीवर्ड आप जो यहाँ लिखेंगे वो या तो
उन वेबसाइट से मौजूद होने चाहिए। और अगर आप ऑडियंस पेज सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ऑडियंस या तो उसको सर्च कर रही होगी या वो वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद होगा। सो लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की जहाँ 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 पर बात हो रही है वहाँ मेरा ऐड दिखे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सेलेक्ट मैं लिख के जब नीचे आता हूँ तो जहाँ मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा ऑडियंस सेलेक्ट करने की, तो मैं कंटेंट ओनली पे क्लिक करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चल रही है वहाँ मेरी पॉसिबिलिटी है ऐड दिखने की। आगे जाएँ तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन है। टॉपिक्स में भी आप मेजर टॉपिक्स बता सकते हैं, जिसमें आप ब्यूटी एंड फिटनेस, ये बिजनेस इंडस्ट्रीज़, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप सेलेक्ट कर लें। तो आप देखें इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। आप यहाँ से देख लें कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है। अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। और फाइनली इसमें ऑप्शन है प्लेसमेंट्स की, कि आपने किन सर्टन वेबसाइट्स, सर्टन ऐप्स, सर्टन चैनल्स या सर्टन वीडियोज़ के अंदर प्लेसमेंट करनी है। यहाँ पर आपको सर्च करनी होगी कि आपने किस तरह की वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट वगैरह या चैनल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इसको हम स्किप करेंगे। अभी मैंने ऑप्शन जो चूज़ किए सिर्फ पहली दो ऑप्शन चूज़ किए हैं, जिसमें पीपल रिलेटेड टारगेटिंग में कर रहा हूँ, कंटेंट रिलेटेड टारगेटिंग की उसने कैटेगरी अलग बनाई है। जब आप अपनी ऑडियंस आप सिलेक्ट कर लें तो नीचे एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है जिसमें आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल को रिकमेंड कर रहे हैं कि जी आपकी वो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग करे ताकि वो आपका ऐड बेहतर हो। अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं ताकि वो इसको खुद से ऑप्टिमाइज़ ना करें। ऑडियंस जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट साइड पे ऐड क्रिएशन वाले डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऐड क्रिएशन के मल्टीपल ऑप्शन हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड क्रिएट करें। इसके ऊपर मैं भी आता हूँ। इससे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ कि जब आप इस पर क्लिक करोगे चेंज करने के लिए तो आपके पास ऑप्शन आएंगी अपलोड डिस्प्ले एड्स और कॉपी एग्जिस्टिंग एड्स। एग्जिस्टिंग एड्स तो हमारे पास है नहीं, तो हम डिस्प्ले एड्स अपलोड भी कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि यूआरएल बता दें, और उसके बाद यहाँ पर ये फाइल अपलोड करने की ऑप्शन होगी। लेकिन साथ ये भी बता रहा है कि 90% जो कन्वर्जन इंक्रीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिव ऐड पे होती हैं। तो इसलिए मैं भी रिस्पॉन्सिव ऐड को रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप खुद से मैनुअली ऐड डिज़ाइन करके सर्टन फॉर्मेट्स पे दिखाना चाहते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप गूगल के सर्टन फॉर्मेट्स के ऊपर ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्काईस्क्रेपर, लीडर बोर्ड, मोबाइल, ये आप इस इन साइज़ के ऐड चला मतलब डिज़ाइन करके बैनर्स वगैरह आप वो भी चला सकते हैं। इसको हम बंद करेंगे। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा कि जो रिकमेंडेड है वो है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, और वो कैसे क्रिएट करते हैं। जी ट्रेंडिस, तो गूगल रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड जो है बेसिकली, क्योंकि गूगल के पास इन्वेंट्री का साइज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है और उसमें साइजेस बेशुमार हैं। तो बजाय से कि आप हर एक का एक एक बैनर डिज़ाइन करें, तो गूगल ने अब ये वाला जो फॉर्मेट दिया है वो इसलिए दिया है कि आप इसमें मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल लोगोज, मल्टीपल हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन और उसके बाद अपने बिजनेस का नेम देकर जब आप चला देते हैं तो गूगल यूट्यूब में, ऐप्स के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर और फिर जगह जगह वीडियोज़ के अंदर वो डिफरेंट साइजेस में खुद ही ऐड जो है ना वो क्रिएट करके दिखाता है। तो मैं क्विकली आपके सामने वो जो सिमिलर डेटा है मैं आपको वो अपलोड करके इमेजेस ऐड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगोज और अपने इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जी टेनिस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने फाइनल यूआरएल ऐड कर ली जो कि मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। मैंने अपना बिजनेस नेम दे दिया। इमेजेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लोगोज भी अभी अपलोड करेंगे। वीडियोज़ अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन आप वीडियोज़ भी कर सकते हैं। हेडलाइंस वगैरह मैंने 5 हेडलाइंस ऐड कर ली। मैंने एक लॉन्ग हेडलाइन भी दे दी उसको, फिर मैंने 2 डिस्क्रिप्शन डाल दी। आप अप टू 5 भी कर सकते हैं। तो ये बस आपको दिखाने के लिए हमने ये सारा डेटा ऐड किया। सबसे पहले मैं अपना लोगोज ऐड करूँगा। लोगोज पे ऐड करने के लिए क्लिक करते हैं लोगोज पे। तो ये मैंने पहले से अपलोड करके रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ से अपलोड पे जाकर आप अपने जो है ना यहाँ से कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं। एसेट्स में जाकर मैं अपने लोगोज को सिलेक्ट करूँगा और सेव कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने उसको ब्लू, वाइट बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में 3 तरह के लोगोज दे दिए हैं। अब आपने इमेजेस पे जाना है। इमेजेस में आपने कम से कम आपने एक लैंडस्केप इमेज और एक स्क्वायर इमेज देना है। मतलब मैक्सिमम आप 15 दे सकते हैं। तो आप जितने इमेजेस देंगे उतना ज़्यादा वैरायटी वो क्रिएट कर सकेगा। इमेजेस को ऐड करने के लिए इमेजेस पे प्लस करें। लाइब्रेरी में पहले वाले इमेजेस आपको आप अपलोड कर सकते हो। साथ ही स्कैन वेबसाइट की ऑप्शन है। अपना यूआरएल दे दोगे इनको तो ये आपको वेबसाइट स्कैन करके आपकी वेबसाइट से भी उठा सकता है। लेकिन अभी मेरी वेबसाइट से कुछ नहीं उठाया, नो एसेट फाउंड। तो नीचे मुझे कह रहा है कि आप इस पर चले जाएँ स्टॉक इमेजेस पे, जो कि आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है। स्टॉक इमेजेस आगे है। अपलोड भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में स्टॉक इमेजेस पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। जब आपने कीवर्ड लिखेंगे तो आपके पास देखें काफ़ी ऑप्शंस आ गई हैं। इसमें कुछ पेड या कुछ फ्री होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे शटर स्टॉक के इमेजेस दिखा रहा है। तो अगर मैं वापस स्कैन वेबसाइट पे जाऊँ तो आप देखें नीचे यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दिखा रहा था कि ये सिमिलर इमेजेस उसको मिल गए। जैसे मुझे ये पहला इमेज पसंद है, इस पर क्लिक करते हैं तो उसने वो स्टॉक इमेजेस पे ले गया। लेकिन इस दफ़ा मुझे वो सारी लाइब्रेरी दिखा रहा है। पहले इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक नई ये जो है ना इमेज की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो कह रहा है कि अपना इमेज क्रॉप करें और नीचे 2 साइजेस दे रहा है। एक साइज़ है 1.91:1 जिसका मतलब रेक्टेंगल है और इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद स्क्वायर साइज़ है जो कि 1:1 है।
अच्छा, अब मैं इसको चाहूँ तो मैं एक को चूज़ कर लूँ या मैं दोनों को चूज़ कर लूँ। तो अभी दोनों सिलेक्टेड है। अगर मुझे रेक्टेंगल पे कुछ चेंज करना है तो मैं इसका इमेज जो है ना, स्टॉक इमेज, इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। अब देखें, अगर आपने इसको चेंज करना है साइज़, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं और स्क्वायर वाले वर्जन पे हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। अगर आप स्क्वायर छोटा भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लें। जब आप तसल्ली कर लें कि आपका इमेज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 2 इमेजेस ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं ऐसे लाइब्रेरी में वापस जाऊँ तो मेरे पास पहले से ये कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। तो ये भी मैंने इसी तरह से क्रिएट किए थे, तो ये भी मेरे पास सेलेक्ट हो गए। तो अब तकरीबन 2 और यहाँ से 2, मतलब टोटल जो है मैंने 6 इमेजेस सेलेक्ट कर लिए, जो कि आपको आखिर में नज़र आ रहा है कि सिलेक्टेड मेरे इमेजेस कौन से हैं। जब आप इनको सारों को सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये इमेजेस जैसे ऐड हो जाएंगे। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे तो आप देखें ऊपर गूगल ये ऐड की स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे, और इसमें वो बता रहा है कि आप चीज़ें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मुझे कह रहा है कि आप मज़ीद ऐड करें। तो मैंने आपको पहले बताया कि आप इसका स्कोर कैसे बेहतर कर सकते हो। अब जो भी हमने यहाँ पर ऐड किया है उसकी बेस पे गूगल ये प्रीव्यू हमें करके दिखाएगा कि हमारे जो इमेजेस हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे कैसे नज़र आएंगे। तो ये हमें की फॉर्मेट से देखें, खुद ही वो एनिमेशन क्रिएट कर रहा है उसकी। हमारे इमेजेस की बेस पे वीडियो मैंने अभी तक कोई अपलोड नहीं किया है। सो आप देख सकते हैं कि आपको ये मुख्तलिफ जगहों पे की ऐड फॉर्मेट्स दिखा रहा है। आपने अगर इमेज ऐड देखें तो आप खाली इमेज ऐड सेलेक्ट कर लें। आप ये मोबाइल वर्जन्स दिखा रहा है आपको। अगर आप मोबाइल के अलावा डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखें डेस्कटॉप पे आपके इमेज कैसे कैसे नज़र आएंगे, तो वो आपको दिखा रहा है। उसके अलावा गूगल प्रॉपर्टीज़ में आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये यूट्यूब पे या जीमेल वगैरह पे आपका ये ऐड कैसे दिखेगा। जब आप तसल्ली कर लें आर्ट्स की, तो फाइनल आपके पास स्टेप होता है, इसको आप क्रिएट ऐड कर लें। यहाँ पर बॉटम पे आके क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा। आप मज़ीद भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप सारे ऐड्स देख लें, अभी हम एक ही क्रिएट करेंगे, तो राइट साइड पे ये ऑप्शन दे रहा है कि एस्टिमेट्स हमें कितने मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 1000 मैंने इसको डेली बजट दिया था। 50 रुपये जो मैंने उसको बिड दी थी मैक्सिमम CPM की, तो मुझे बता रहा है कि तकरीबन 17 रुपये से 37 रुपये के बीच में मुझे 1,10,000 से 3,40,000 तक के इंप्रेशन मिल सकते हैं। ये व्यूएबल इंप्रेशन होते हैं, यानी कि ये लोगों को नज़र आएंगे। इसमें क्लिक कितने होते हैं वो ऑफ कोर्स आपके ऐड पर डिपेंड करता है और ऑडियंस पर डिपेंड करता है। जब आप ये सब कुछ कर लें तो फाइनल स्टेप है, इसको नेक्स्ट पे लेके जाएं तो आपको वो एक फाइनल कैंपेन रिव्यू पे ले जाएगा, जहाँ से आप अपनी सारी कैंपेन रिव्यू कर सकते हैं। इसका नाम चेंज करना चाहे तो दोबारा कर लें और उसके बाद इसको पब्लिश कर दें। ले जी, आपकी डिस्प्ले कैंपेन जो है वो लाइव हो चुकी है। जी ट्रेनिंग्स, तो आपने देखा कि आप किस तरह से गूगल पे डिस्प्ले एड्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको वीडियो एड्स के बारे में बताऊंगा।